नाज़रीन, अगर कहा जाए कि दुनिया के हर मजहब ने अपने मानने वालों को शादी का आज़ादाना फैसला करने का इख्तियार दिया हुआ है तो ये बात गलत ना होगी और अपने इस आज़ादाना फैसले का हर कोई एहतराम करता हुआ इसे फायदा उठाता हुआ दिखाई देता है। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में बेशुमार अदाकारें इस इख्तियार का इस्तेमाल करती हुई नजर आई। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक कपल मौजूद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से बेशुमार अदाकार ऐसे भी हैं जिनकी एज में 20 से 25 साल का गैप भी मौजूद है, लेकिन इस गैप के बावजूद भी वो एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। जी तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, अदाकारा माहिरा खान। 1984 को कराची में पैदा होने वाली अदाकारा माहिरा खान, जो कि पाकिस्तान की कामयाब तरीन अदाकारा होने के साथ साथ प्रोड्यूसर और फार्मर विजय भी हैं। इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में काम किया बल्कि इन्होंने इंडियन फिल्मों में भी काम करके अपने शोहरत का ना खत्म होने वाला सिक्का कमाया। आज अदाकारा माहिरा खान पाकिस्तान की कामयाब तरीन अदाकारों में से नंबर 1 पर है। इनके चाहने वालों की तादाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्री में मौजूद बेशुमार यंग एक्टर माहिरा खान से शादी करने को तैयार थे, लेकिन अदाकारा माहिरा खान ने शादी के लिए सलीम करीम का इंतखाब किया, जो कि पाकिस्तान के कामयाब तरीन बिजनेस पर्सन में से एक हैं। अदाकारा माहिरा खान के पहले शोहर तो इनके एज फेलो ही थे, लेकिन इनके दूसरे शोहर सलीम करीम इनसे उम्र में 15 साल बड़े हैं। 2023 के आखिर में इनकी शादी हुई थी। इनकी शादी को इंडस्ट्री में मौजूद एक यादगार शादी कंसिडर किया जाता है। जब इनकी शादी हुई तो इनको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी सामने आई कि अदाकारा माहिरा खान ने सिर्फ पैसे के लिए खुद से 15 साल बड़े इंसान से शादी की है। ये एक आम सी बात है कि जब भी किसी बड़े स्टार की शादी होती है तो उस पर जरूर कंट्रोवर्सीज बनती हैं। आवाम को ट्रोल करने के लिए कुछ मिले या ना मिले, लेकिन वो इस पर जरूर सवाल उठाती हैं। इन शॉर्ट ये कि अदाकारा माहिरा खान के शोहर इनसे उम्र में काफी बड़े हैं, जिनके साथ वो एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं और इनको इस एज गैप से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इनका कहना है कि शादी के बाद इनकी जिंदगी और ज्यादा पुरसुकून हो चुकी है और ये अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा मुतमईन है। नंबर 2, अदाकारा आयजा खान और दानिश तैमूर। नाज़रीन, ये दोनों ना सिर्फ इंडस्ट्री में मौजूद एक बेहतरीन कपल है बल्कि ये इंडस्ट्री में मौजूद दो ऐसे सितारे हैं जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। ये दोनों करियर में हमेशा से ही अरूज पर रहे। इनके बनाए गए ड्रामे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। ये दोनों अपनी मिसाल आप हैं। जब भी किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो वही प्रोजेक्ट सुपर हिट बन जाता है। इनके कपल को इंडस्ट्री में मौजूद बेस्ट कपल का टाइटल भी दिया जाता है। 2014 में इन्होंने शादी करने का फैसला किया। जब इन्होंने शादी की तो लोग इनको इतना ज्यादा नहीं जानते थे। शादी के बाद ये दोनों एक साथ कमर्शियल और ड्रामे करते हुए नजर आए और इन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की कि आज इनको पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। यूँ तो ये दोनों देखने में एज फेलो लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों की उम्र में भी 8 से 9 साल का फर्क है। एक शो में दानिश तैमूर ने इस बात से पर्दा उठाया कि मैं आयजा खान से इतने साल बड़ा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आयजा खान के फैसले का एहतराम करता हूँ और मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा अच्छे फैसले आयजा खान लेती हैं। इसलिए जब भी मैं कोई काम या प्रोजेक्ट करता हूँ तो सबसे पहले इससे मशवरा लेता हूँ, क्योंकि इसकी फैसला करने की सलाहियत मुझसे ज्यादा है और ये जितने भी फैसले करती है काफी काबिल कबूल और नफा बख्श होते हैं। एज में तो मैं बड़ा हूँ, लेकिन मैं आयजा खान की मानकर चलता हूँ। मजीद इन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि उम्र में तो मैं बड़ा हूँ, मेरे फैसले अच्छे होना चाहिए। यहाँ पर सारा सीन उल्टा है। मेरे बजाय आयजा के फैसले अच्छे होते हैं और मुझसे ज्यादा अच्छे से चीजों को ये मैनेज करती हैं। मजीद इन्होंने अपनी कामयाबी का एक बड़ा क्रेडिट आयजा खान को दिया और कहा कि अगर आयजा खान से मेरी शादी न होती तो शायद ही मैं एक कामयाब टीन स्टार बन सकता। 8 से 9 साल के एज गैप के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे के फैसले का एहतराम करते हैं और एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 3, अदाकार मुनीर भट्ट एंड इमन खान। नज़ीर अदाकार मुनीर भट्ट इंडस्ट्री में मौजूद एक मोस्ट टैलेंटेड एक्टर हैं, जबकि दूसरी तरफ इमन खान की बात की जाए तो उनको भी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानते हैं। अगरचे इमन खान ने ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत कम काम किया, लेकिन जितना भी किया बहुत काबिल तारीफ किया। ये दोनों अपनी अलग अलग मुनफरिद अंदाज में पहचान रखते हैं। 2018 में इन्होंने बड़े ही धूमधाम से शादी की। इनकी शादी इंडस्ट्री में मौजूद महंगी तरीन शादियों की लिस्ट में है। ये दोनों इंडस्ट्री में मौजूद एक आइडियल और सुपर कपल माना जाता है। इनकी तमाम वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहती हैं। एक खुशगवार जिंदगी बसर करने वाले इस कपल के दरमियान भी 7 से 8 साल का फर्क मौजूद है। मुनीर भट्ट के नजरिए की अगर बात की जाए तो इनका भी दानिश तैमूर से काफी ज्यादा मैच होता है। इनके कहना है कि अगरचे इमन मुझसे 7 से 8 साल छोटी है, लेकिन मैं इसकी राय का काफी ज्यादा एहतराम करता हूँ और ये खुद से ज्यादा टैलेंटेड अपने वाइफ इमन खान को कहते हैं। नंबर 4, अदाकारा लाइबा खान।
नाज़ी अदाकारा लैबा खान का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में होता है जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। ये हादसाती तौर पर इंडस्ट्री में आई और फिर इंडस्ट्री की होकर रह गई। यूँ तो इन्होंने अपनी करियर का आगाज छोटे मोटे किरदार करने से किया था, लेकिन इनको बहुत जल्द लीड रोल करने को मिले। आज इनकी शोहरत की चर्चा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में भी है। 2026 में अदाकारों की यादगार शादियों में से एक शादी लैबा खान की भी है। इन्होंने अपनी शादी का एक से बढ़कर एक फंक्शन किया और हर फंक्शन में ही ये मुनफरिद अंदाज में नजर आई और मदाहों से तारीफें समेटती हुई भी दिखाई दी। अदाकारा लैबा खान इंडस्ट्री में मौजूद एक मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस कंसीडर की जाती हैं। यूँ तो अदाकारा लैबा खान सोशल मीडिया की जीनत बनती रहती हैं, लेकिन आजकल ये अपनी शादी की वजह से सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। जैसे ही अदाकारा लैबा खान ने अपने निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की तो ये आग की तरह पाको हिंद में फैल गई। लोग तरह तरह के तबसरे करने लगे क्योंकि इन्होंने अपने शोहर का फेस हाइड किया हुआ था, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने शोहर का फेस रिवील किया तो इनके हेटर्स ने काफी ज्यादा कहानियां बनाना शुरू कर दी। इस बात में कोई शक नहीं कि अदाकारा लैबा खान के शोहर एज में इनसे काफी ज्यादा बड़े हैं, लेकिन जिस तरह के लोग कमेंट्स करते हुए नजर आते हैं या अपने पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर करते हुए दिखाई देते हैं, उस लिहाज से इनके शोहर बहुत अच्छे हैं। इनके शोहर की एज को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बातें गर्दिश करती हुई नजर आई। अगर लैबा खान की एज की बात की जाए तो इनकी एज 29 साल है, जबकि इनके शोहर की एज 45 साल बताई जा रही है। यूँ इनके और इनके शोहर के दरमियान भी 15 से 16 साल का उम्र का फर्क है। हर कोई लैबा खान से उनके शोहर की एज के बारे में ही सवाल पूछता हुआ नजर आता है, जिस पर लैबा खान ने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की हुई है। लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेज के मुताबिक इनके शोहर की उम्र 45 साल बताई जाती है। लेकिन फर्ज करें कि अगर इनके शोहर की उम्र 45 नहीं तो 40 तो लाजमी होगी, और उस हिसाब से भी लैबा खान और इनके शोहर के दरमियान 11 साल का एज गैप आता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। इनकी शादी के इवेंट्स पर देखा जा सकता है कि लैबा खान कितना ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। नंबर 5, अदाकारा इकरा अजीज और यासिर हुसैन। खुदा और मोहब्बत और सुनो चंदा जैसे ड्रामों से शोहरत समेटने वाली अदाकारा इकरा अजीज, जो कि यकीनन आज किसी तारुफ की मोहताज नहीं। चाहे इनको कॉमेडियन सीन मिले या सीरियस, ये हर किरदार को ही ऐसे करती हैं कि जैसे ये किरदार बना ही इनके लिए। अदाकारा इकरा अजीज और लैबा खान की स्टोरी अगर कहा जाए कि सेम ही है तो ये बात गलत ना होगी। जैसे लैबा खान के हेटर्स उनको ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे ही इकरा अजीज की शादी पर भी उनके हेटर्स उनको ट्रोल करते हुए नजर आई। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि यासिर हुसैन इकरा अजीज के अंकल लगते हैं, इनको इनसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। इनके दरमियान एज गैप जरूर है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि यासिर हुसैन इकरा अजीज के अंकल लगे। अदाकारा इकरा अजीज और इनके शोहर यासिर हुसैन के दरमियान 11 साल का एज गैप है, लेकिन इसके बावजूद भी ये खुशगवार और मुतमईन जिंदगी बसर कर रही हैं। इकरा अजीज का कहना है कि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला ये था कि मैंने खुद से बड़े मर्द से शादी करने का फैसला किया। अदाकारा लैबा खान और इकरा अजीज के शोहर उनसे 11 या 15 साल बड़े हैं, इसमें कसूर उनका नहीं बल्कि इसमें कसूर उन लोगों का है जो कि गैर तरबियत याफ्ता ज़हन रखते हैं। ना तो उनकी जिंदगी में खुद की खुशी होती है और ना ही किसी दूसरे को खुश देख सकते हैं। शादी चाहे आप किसी अपने एज फेलो से करें या खुद से बड़े इंसान से करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क पड़ता है तो वो अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी और रिस्पेक्ट से पड़ता है। अगर किसी दो इंसानों के दरमियान ये चीज मौजूद है तो इनको एज वगैरह बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए, जैसे कि अदाकारा लैबा खान और इकरा अजीज ने किया। अपने फैसले और अपनी जिंदगी को अहमियत दे। लोग क्या कहेंगे इस बारे में बात करना छोड़ दे। लोगों के मुंह कभी भी बंद नहीं हो सकते। यकीनन अगर लोगों को इनके दरमियान एज गैप का कीड़ा नजर न आता तो वो कोई और कीड़ा निकाल लेते और उस पर ही इनको ट्रोल करना शुरू कर देते। नंबर 6, अदाकार शेरोज सब्सवारी एंड सदफ कंवल। अदाकार शेरोज सब्सवारी और सदफ कंवल जो कि कामयाब थे अदाकार होने के साथ साथ मॉडल भी हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया और बाद में ये एक्टिंग की दुनिया में आए। ये दोनों इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं। अदाकार शेरोज सब्सवारी जिन्होंने पहली शादी सारा यूसुफ से की थी, जिनके साथ ये एक अच्छी जिंदगी बसर कर रहे थे और ये शादी इन दोनों की पसंद की थी। अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी की रहमत से भी नवाजा। लेकिन जैसे ही अदाकार शेरोज ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा तो इनकी दोस्ती सदफ कंवल से होना स्टार्ट हो गई। ये दोस्ती इनकी इस कदर मजबूत थी कि इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, जिसके लिए अदाकार शेरोज ने अदाकारा सारा यूसुफ को तलाक दी और सदफ कंवल से शादी की। शेरोज सब्सवारी की ये दूसरी जबकि अदाकारा सदफ कंवल की ये पहली शादी थी। इन दोनों के दरमियान भी 7 से 8 साल का एज गैप मौजूद है। लोगों ने न सिर्फ इनके इस गैप पर कंट्रोवर्सीज बनाई बल्कि सारा यूसुफ को तलाक देने पर भी शेरोज सब्सवारी पर काफी ज्यादा लानतान की। न सिर्फ आम आवाम बल्कि इंडस्ट्री में मौजूद लोग भी सारा यूसुफ का साथ देते हुए नजर आए। इन दोनों की फैमिलीज भी इनकी इस शादी से खुश न थे। न सिर्फ लोगों के ताने बल्कि इन्होंने फैमिली के ताने भी बर्दाश्त किए और इस एज गैप के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं।
नंबर 7, अदाकारा साइमा नूर। नाज़ी अदाकारा साइमा नूर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक सीनियर अदाकारा है। ये ना सिर्फ 19 की बेहतरीन अदाकारों में से एक थी, बल्कि आज भी लोग इनकी अदाकारी देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इनकी बनाई गई फिल्में लोग आज भी शौक से देखते हैं। अदाकारा साइमा नूर इंडस्ट्री में मौजूद एक मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस है। ये अपने दौर की सुपर डुपर अदाकारों में से एक थी। ये आज भी स्क्रीन पर आए तो छा जाती है। अपने दौर की ये बाकमाल शख्सियत थी। उस वक्त के बड़े बड़े बिजनेसमैन इनको दिल दे बैठे थे और इनके एक इशारे पर इनसे शादी करने को तैयार थे। लेकिन अदाकारा साइमा नूर ने शादी के लिए डायरेक्टर सईद नूर का इंतखाब किया, जो कि उम्र में इनसे 15 साल बड़े हैं। ये शादी देर इनकी काफी देर खुफिया रही, लेकिन इनको हर मौके पर साथ साथ देखा जाता था, जिस पर तरह तरह के सवालात उठने लगे। और फिर इन्होंने तंग आकर सबको ये बता दिया कि इन्होंने काफी अरसे से शादी की हुई है और लोगों के फजूल सवाल और चिक चिक से बचने के लिए इन्होंने इस शादी को प्राइवेट रखा। अदाकारा साइमा नूर के शौहर सईद नूर न सिर्फ इनसे उम्र में 15 साल बड़े हैं, बल्कि वो 4 बच्चों के वालिद भी थे, जिसकी बिना पर अदाकारा साइमा नूर को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया और इन पर किसी का घर तबाह करने का हैशटैग भी चलाया गया। इनफैक्ट सईद नूर के बच्चों ने इन पर केस भी कर दिया था, लेकिन इतनी ज्यादा मुश्किलात के बावजूद भी इन्होंने सईद नूर का साथ न छोड़ा और इस वक्त ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। लोग इनके दरमियान इस गैप को लेकर आज भी सवालात उठाते हुए नजर आते हैं, जिस पर इनका कहना है कि ये अपनी शादीशुदा जिंदगी से काफी खुश और मुतमईन हैं और ये अपने फैसले से कल भी खुश थी, आज भी खुश हैं और हमेशा खुश ही रहेंगी। नाज़रीन, के अलावा और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनको हम इस वीडियो के पार्टों में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।